अतुल का 4 साल का बेटा कहां है, कहां छिपा के रखा है निकिता ने अतुल के बेटे को। क्योंकि अतुल के पिता पवन कुमार ने गुहार लगाई है सरकार से कि उनके पोते व्योम को उन्हें सौंप दिया जाए, क्योंकि अतुल की मृत्यु हो चुकी है। अतुल की बीवी निकिता इस वक्त जेल में है, निकिता की मां जेल में है, निकिता का भाई जेल में है और निकिता का पिताजी इस दुनिया में ही नहीं है। सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अतुल सुभाष के बेटे की कस्टडी अतुल के पिताजी और अतुल की माताजी को मिलनी चाहिए। लेकिन आखिर कहां छिपा के रखा है निकिता ने अतुल के बेटे को, यह बड़ा सवाल है। मुझे शक है कि निकिता ने अपने अंकल सुशील सिंघानिया को ही अतुल के बेटे को सौंप रखा होगा, क्योंकि सुशील सिंघानिया को जमानत मिल गई है, उनको इस केस से रफा दफा कर दिया गया है। निकिता ने अभी रिसेंटली एक नया केस फाइल कर दिया है अतुल सुभाष के माँ बाप के ऊपर। जी हाँ, आपने सही सुना, मेरे पास रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। फ्रेश केस अगेंस्ट बेंगलुरु टैकी अतुल सुभाष फादर इन नेम ऑफ हिज ग्रैंडसन फॉर मेंटेनेंस। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, अब जो अतुल का बेटा व्योम है उसके मेंटेनेंस के लिए ये मैडम जी पैसे मांग रही है। बताओ यार, कितने कमाल की बात है। पहले अतुल सुभाष से इसने 40,000 रुपए की मेंटेनेंस मांगी और 3 करोड़ रुपए मांगे एलुमनी में। और अब अतुल सुभाष दुनिया में नहीं है तो अतुल सुभाष के पिताजी से, उनके परिवार से ये लोग मेंटेनेंस मांग रहे हैं और अतुल के पोते के लिए। सोचिए आप, मतलब किस हद तक कोई इंसान जा सकता है। मुझे वो बात याद आ गई, अतुल सुभाष ने अपने एक नोट में लिखा था, जब कोर्ट रूम में सब बहस हो रही थी तो निशा सिंघानिया यानी कि निकिता की मां ये बोलती है, अरे तुमने अब तक खुदकुशी नहीं करी, मुझे लगा आज तुम्हारी खुदकुशी की खबर आ गई होगी। उस दिन जज के सामने बोल रहे थे कि तुम खुदकुशी करोगे, जिसके बाद अतुल बोलते हैं कि अगर मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। इसके बाद निकिता की मां निशा सिंघानिया बोलती है कि अरे तब भी चलेगी पार्टी, तुम्हारा बाप देगा पैसे, पति के मरने के बाद सब वाइफ का होता है, तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, उसमें भी बहू का हिस्सा होता है, पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। ये स्टेटमेंट थी अतुल सुभाष की, जो उसने अपने मरने से पहले नोट में लिखी थी। और ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब अतुल सुभाष इस दुनिया में नहीं है तो उनके पिताजी से मेंटेनेंस के पैसे मांगे जा रहे हैं। सोचिए आप, कैसी मानसिकता है इन लोगों की। अतुल सुभाष की सैलरी थी 84,000 पर मंथ और उससे 40,000 रुपए महीने के मांगे जा रहे थे मेंटेनेंस के, और 3 करोड़ एलुमनी, वो भी ऐसे नूरानी चेहरे के लिए। भाई साहब, शर्म आनी चाहिए भाई। और बाय द वे, तो ये चेहरा है, ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है। अरे हाँ, याद आया, बॉलीवुड के एक्टर है जिनका नाम है जाकिर हुसैन, उनसे आप देखिए हूबहू वही चेहरा लग रहा है भाई साहब। ऐसा लग रहा है कि जाकिर हुसैन का अगर कोई फीमेल वर्जन होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल सेम। हो भाई साहब, क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग। अब कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि यार भाई आप क्यों किसी का मजाक उड़ा रहे हो, किसी के चेहरे का मजाक उड़ा रहे हो। मैंने मजाक कर रहा हूं, मैं तो तारीफ कर रहा हूं। नूरानी चेहरा, इतने हसीन चेहरे की बात कर रहा हूं मैं तारीफ कर रहा हूं। मैंने कब मजाक उड़ाया। आपको बता दो कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने बोला है कि लगभग 3 साल से मैं अतुल से अलग रह रही थी, अगर मैंने पैसे के लिए अतुल को परेशान किया होता तो मैं उनसे दूर क्यों रहती। अरे कहना क्या चाहते हो यार, कहना क्या चाहते हो। तुम्हारी शादी हुई अप्रैल 2019 में, उसके 1 साल के बाद तुम चले गए छोड़कर अपने मायके में, और तुम अपने साथ उस बच्चे को भी ले गई। 4 साल से अतुल ने अपने बच्चे को देखा तक नहीं था। अतुल के माँ बाप ने सिर्फ वीडियो कॉल पर अपने पोते को देखा था, और तुम ये बोल रही हो कि तुमने सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया था, पैसों के लिए करना होता तो मैं घुस घर में रहती और तब मैं करती। ठीक है, मतलब वो भाई तुम खुद चले गए छोड़कर मायके, तुम वहां से बैठे बैठे उसके ऊपर तुमने 8 केस कर दिए, 120 बार उसको आना पड़ा बेंगलुरु से जौनपुर हाजिर लगाने के लिए। मतलब वही बात है ना, मैं तो झूठ बोलूंगी जी, वो झूठ ही तो बोलना है मुझे, और करना क्या है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अतुल सुभाष पर हंसने वाली वो जज साहिबा, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश आ चुके हैं। जी हाँ, जितने भी लोगों का नाम मेंशन किया था अतुल सुभाष ने अपने नोट पर, उन सभी के ऊपर पुलिस निगरानी कर रही है और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात है कि वो जज साहिबा जिनके ऊपर आरोप लगाया था अतुल ने घूस लेने का, 5 लाख रुपए लेने का और हंसने का, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। अब उनके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, और होगी भी तो क्या कार्रवाई होगी, किस हद तक होगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि अतुल का जो 4 साल का बेटा है जिसका नाम व्योम है, उसकी कस्टडी किसको मिलनी चाहिए। बाकी कोई शिकायत या सुझाव होता है, हम इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।